जिंदगी में कभी भी भेड़ चाल ना चलें, क्योंकि जो आपके लिए आशीर्वाद है वो किसी और के लिए अभिशाप हो सकता है, और जो आपके लिए अभिशाप है वो किसी और के लिए आशीर्वाद हो सकता है। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरु का एक भोला भाला शिष्य था जो दुनिया की बहुत चालाकी में चालाकी नहीं आती थी जिसे, और एक सेवा भाव के साथ गुरु की सेवा करता था और भगवान की भक्ति करता था। एक दिन गुरु उससे खुश होकर अपने शिष्य को एक आशीर्वाद देते हैं कि मेरी दाढ़ी का बाल तो अपने घर में ले जाकर रख देना और तेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है कि कुछ समय बाद उस भक्त का घर, कुछ समय बाद उस शिष्य का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और वो बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये सब देखकर उसके पड़ोस में रह रहे एक और व्यक्ति को ये जलन होती है कि यार ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया, ये इतना धनाढ्य कैसे हो गया। अपनी पत्नी को उसके घर भेजता है कि जाओ तुम राज पता करके आओ। और जैसा कि हमेशा स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि स्त्रियों के पास कोई राज सुरक्षित नहीं रहता है, वैसा ही हुआ, इस बार भी वैसा ही हुआ। उस शिष्य की पत्नी ने उसे बताया, पड़ोसी की पत्नी को, कि मेरे पति एक गुरुजी की दाढ़ी से बाल लेकर आए और इस बाल की कृपा है कि हम अपने धन धान्य से परिपूर्ण हो गए और वैभव की जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा धनाढ्य जिंदगी जी रहे हैं। यही रात जाकर वो अपने पति को बताती है और पति को कहती है कि आप भी जाकर उन गुरुजी से दाढ़ी का बाल ले आओ। पहले तो गुरुजी की इच्छा से लेके आना, और अगर गुरुजी इच्छा से ना दे तो जोर जबरदस्ती गुरुजी की दाढ़ी का बाल ले आना। वो ऐसे ही करता है, पहले तो विनम्रता से मांगता है कि गुरुजी आपकी दाढ़ी का बाल मुझे चाहिए, मुझे मेरे आपने उस फलाने भक्त को आशीर्वाद दिया था वो ऐसा हो गया, मुझे भी वैसा बनना है, मेरे घर में धन की कमी है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा वो मेरा शिष्य था, इसलिए वो ऐसा हुआ, उसकी सेवा भावना से उसको वो भाव प्रकट हुआ, इसलिए उसके घर में धन संपत्ति आई। यदि तुम ये ले जाओगे तो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। वो जिद पे अड़ गया, और जब गुरुजी ने नहीं दिया तो उसने उठा के गुरु को जो पटका नीचे, तो दाढ़ी के सारे बाल उस दूसरे व्यक्ति के हाथ में आ गए। उसने बाल ले जाकर अपने घर में रखा, तो गुरुजी ने जब बाल उखाड़ा था तो गुरुजी ने कहा तथास्तु, मतलब तुझे जो बाल चाहिए तो तेरे पूरे घर में बाल ही बाल हो जाए। यानी कि पूरे घर में वो देखता है पीने के पानी में बाल है, आटे में बाल है, घर में सोए बिस्तर में हुआ बाल है, मतलब पूरा घर बालों से भर गया। इतना परेशान हो गया, उसकी पत्नी ने वापस कहा कि गुरुजी के पास जाकर ये आशीर्वाद लेकर आओ कि ये बाल मेरे घर में ना रहें, मुझे सिर्फ एक बाल चाहिए था, इतने हजारों बाल नहीं चाहिए थे। गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को डराता धमकाता है, गुरु डर जाते हैं। गुरु कहते हैं कि तथास्तु, तुझे जो चाहिए कि तुझे तेरे घर में बाल नहीं चाहिए, तेरे घर में कोई बाल नहीं रहेगा। घर जाके देखता है तो पत्नी के सर पर बाल नहीं, बच्चे के सर पर बाल नहीं, और खुद के सर पर भी बाल नहीं। तो पत्नी कहती है कि आप तो इंसान हैं, आप तो पुरुष हैं, आप बाहर जाएंगे तो कुछ सर पे लपेट कर, पगड़ी उगड़ी लपेट कर जा सकते हैं, मैं तो स्त्री हूं, मेरे सर पे यदि बाल नहीं रहे तो ये तो मेरी सुंदरता है, मेरा तो रूप ही खत्म हो जाएगा इसके बाद में। पत्नी बहुत नाराज होती, पति से लड़ने लगती है और कहती है कि आप गुरु से जाकर यह आशीर्वाद मांगो कि ना मुझे बाल की कृपा चाहिए ना कुछ चाहिए, आप तो मुझे पहले जैसा कर दो, ना मुझे बाल दो और ना मेरे बाल हटाओ, आप तो मुझे पहले जैसा कर दो, आपकी दाढ़ी का बाल आप रखो, मुझे इस बला से हटाओ। तब गुरु कहते हैं कि बेटा जो चीज उसके लिए आशीर्वाद थी वो तेरे लिए अभिशाप हो गई, श्राप हो गई, इसलिए जिंदगी में कभी भी ये मत करें कि किसी की होड़ा ओढ़ आप कोई काम करने बैठे और हो सकता है कि उसको काम सक्सेस हो, आपको सक्सेस ना हो, इसलिए हर काम में अपना विवेक लगाना जरूरी है।